आज मैं आपको साधारण भिन्न के बारे में बताऊंगा। भिन्न कहते किसको हैं? हम ए बी, हम पे एक 4 सेंटीमीटर की एक छड़ है। इसे हम 4 बराबर टुकड़े में कर देते हैं, 1 2 3 और 1 4, और सी डी ई। 4 सेंटीमीटर की पूरी छड़ है। इसके 4 बराबर हमने टुकड़े करे तो एक टुकड़ा जो इसका होगा वह 1 सेंटीमीटर का होगा, 1 सेमी, 1 सेमी और 1 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर 1 सेंटीमीटर। ए सी ए बी का, क्योंकि पूरी जो छड़ है वो हम पे ए बी है और ए सी 1 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि ए सी ए बी का 1/4 भाग है। इसे हमने भिन्न में लिखा है। और भिन्न में जो ऊपर वाला संख्या होती है इसको हम अंश कहते हैं, और नीचे जो होता है इसे हम हर कहते हैं। तो यह भिन्न है। भिन्न के प्रकार: समभिन्न, जिसे हम उचित भिन्न भी कहते हैं, विषम भिन्न और संयुक्त भिन्न। सबसे पहले कि समभिन्न या उचित भिन्न हम किसे कहते हैं? तो जिस भिन्न का अंश, क्योंकि भिन्न में भिन्न हम उसी को कहेंगे जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं। जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वह भिन्न हमारी समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3/5, ये हमारी 3 इसमें अंश है और 5 इसमें हर है। अंश इसमें हमारा हर से छोटा है, तो यह भिन्न हमारी समभिन्न कहलाई जाएगी, या इसे हम उचित भिन्न भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से 2/4, ये 2/4 जो है इसमें अंश हर से छोटा है, यह भी हमारी समभिन्न या उचित भिन्न का। तो यह हमें ध्यान रखना है कि जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है वह भिन्न समभिन्न होती है। इसी प्रकार से विषम भिन्न, जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उस भिन्न को हम विषम भिन्न कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम 5/3 लिख देते हैं। इसमें जो अंश है हमारा वह 5 और हर है 3। अंश हर से बड़ा है, इसलिए यह भिन्न, इस प्रकार की भिन्न को हम विषम भिन्न कहेंगे। तीसरी जो है यह है संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न, जिस भिन्न में, जैसे हमने ये देखा है इसमें अंश और हर है, इन दोनों भिन्न में अंश और हर है। संयुक्त भिन्न में पूर्णांक भी सम्मिलित होता है। जिस भिन्न में पूर्णांक धन सम भिन्न, तो संयुक्त भिन्न हम किसको कहेंगे? कि जिस भिन्न में पूर्णांक और सम भिन्न हो वह भिन्न हमारी संयुक्त भिन्न कहलाई जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं कि 5 सही 2/3, 5 सही, इसे हम पढ़ेंगे 5 सही 2/3। इस भिन्न में हम देख रहे हैं कि 5 इसमें हमारा पूर्णांक है और 2/3 हमारी जो भिन्न है यह सम भिन्न है। सम भिन्न क्यों है? क्योंकि इस भिन्न में अंश हमारा हर से छोटा है। तो जिस भिन्न में पूर्णांक और सम भिन्न सम्मिलित होती है उस भिन्न को हम संयुक्त भिन्न कहेंगे।
अब मैं आपको कुछ उदाहरण से, यहां पे मैंने उदाहरण लिखे हैं, कुछ भिन्न लिखी है। इस भिन्न को हमने यह बताना है कि कौन सी भिन्न इसमें संयुक्त भिन्न है, कौन सी विषम है और कौन सी भिन्न इसमें सम या उचित भिन्न है। तो सबसे पहली जो भिन्न है 4/5, इसमें हमने देखना है कि इसका अंश हर से छोटा है। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उस भिन्न को हम सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। तो 4/5। 7/2, इसमें हम देखेंगे कि अंश हर से बड़ा है। जिस भिन्न का अंश हर से बड़ा होता है उस भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं। तो 7/2। अगली है 11/15। इस भिन्न में अंश हमारा हर से छोटा है तो यह भिन्न हमारी सम भिन्न कहलाई जाएगी। 11/15। अगली भिन्न हमारी है 5। इसमें 5 है, इसको हम पढ़ेंगे 5 सही 2/7। 5 इसमें पूर्णांक है और 2/7 हमारी सम भिन्न है, यानी इसका अंश हर से छोटा है। तो 5 सही 2/7 हमारी संयुक्त भिन्न कहलाई जाएगी। 5 सही 2/7। अगला भिन्न है 4/6। 4 अंश जो है वो हर से छोटा है। तो जिस भिन्न का अंश हर से छोटा होता है उस भिन्न को हम सम भिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। अगली भिन्न है हमारी 3/4। इस भिन्न में भी अंश हमारा हर से छोटा है तो यह भिन्न भी हमारी सम भिन्न कहलाई जाएगी। 8/4। अंश हर से बड़ा है तो यह भिन्न हमारी विषम भिन्न होगी। 8/4। अगला 2 सही 3/5, यानी इसमें पूर्णांक है और 3/5 हमारी सम भिन्न है तो यह भिन्न हमारी संयुक्त भिन्न कहलाई जाएगी। 2 सही 3/5। अगली 7/5। अंश हर से बड़ा है तो यह भिन्न, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह विषम भिन्न, यानी 7/5 हमारी विषम भिन्न है। अगली 6/4। 6 अंश हर से बड़ा है तो यह भिन्न भी हमारी विषम भिन्न होगी। तो इस प्रकार से जिस भिन्न का अंश की तुलना हम हर से करेंगे उसी के आधार पर हम यह निश्चित कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न सम, विषम और संयुक्त भिन्न है। तो यह उदाहरण को देखते हुए आप इसी के और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगले वाले वीडियो में मैं आपको भिन्नों का जोड़ और घटाना बताऊंगा। धन्यवाद।